नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मांगा एक्सप्लेन चैनल पर स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक स्टोरी सजेस्ट की थी और उसका लिंक भी भेजा था। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उनकी सजेशन पर ही मैं आपके लिए उसी मंगा की एक्सप्लेन वीडियो लेकर आया हूँ। आप भी कमेंट करते रहिए और बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है। आप जिस स्टोरी को ज़्यादा कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उसी स्टोरी को लेकर आऊँ। और हाँ, जब मैं आपकी बात सुनता हूँ तो आप भी मेरी एक छोटी सी बात मान लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों। मेरी माँ एक सफेद बाघिन है। मेरे पिता भी एक सफेद बाघ है, लेकिन मैं एक छोटा काला बाघ हूं। मुझे याद है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को लटका दिया और कई दिनों और 3 रातों तक कोड़े मारे। उसने चिंपैंजी, हमारे पड़ोसी को भी कई दिनों और उस रात पीटा, लेकिन उसके बाद भी वह मेरी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका और मुझे त्यागने के बाद वह घर छोड़कर चला गया। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता ने तुम्हें त्याग दिया। वे बिना पीछे देखे अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे तुम कमजोर थे, तुम्हारे पास जंगल में अकेले जीवित रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से भाग्य तुम्हारे साथ बहुत क्रूर नहीं लगता। तुम्हारे त्याग के कुछ समय बाद तुमने एक विशेष शक्ति जगाई, आत्मानुशासन द्वारा सुदृढ़ीकरण की एक प्रणाली। जब तक तुम एक निश्चित समय तक कुछ करते रहते हो, सिस्टम तुम्हें इनाम में एक निश्चित संख्या में विशेषता अंक देगा। इसलिए हर सुबह उठने पर तुम सबसे पहले पागलों की तरह प्रशिक्षण लेते हो। 2.5 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद तुम उस कमजोर और असहाय छोटे बाघ से इस जंगल के राजा बन गए हो। उस दिन तुम हमेशा की तरह शिकार करने निकलते हो, लेकिन तुम्हें अपने ठीक सामने एक सफेद बाघ का बच्चा मिलता है। तुम देखते हो कि वह भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ है, उसका शरीर घावों से ढका हुआ है। फिर भी भेड़ियों की घेराबंदी के सामने वह कोई डर नहीं दिखाता, अपने नुकीले दांत दिखाता है जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। वह भेड़ियों की ओर धमकी भरी दहाड़ता है, लेकिन उसकी आवाज में एक वयस्क बाघ जैसी महिमा नहीं है। वह न केवल झुंड को पीछे हटाने में विफल रहता है, बल्कि इसके विपरीत अपनी धमकी के प्रयास में वह काफी प्यारा लगता है। भेड़ियों का झुंड और करीब आ जाता है और बाघ के बच्चे का दिल बैठ जाता है। हे भगवान, क्या पुनर्जन्म लेने के बाद मैं लुओ यान इन भेड़ियों का शिकार बनकर खत्म होने वाला हूं? कुछ समय पहले ही लुओ यान इस सफेद बाघ के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया था। अपने पिछले जन्म में वह मानव जाति की महारानी थी, जिसकी अनगिनत लोग पूजा करते थे। लेकिन क्योंकि उसने भूतों और विदेशी जातियों का सामना किया, उसे मानव जाति के कुछ नेताओं ने धोखा दिया और अपने दुश्मनों को सौंप दिया। बिना कोई उम्मीद ढूंढे उसने अपनी आदिम आत्मा की रक्षा के लिए एक गुप्त विधि का इस्तेमाल किया। जब वह उठी तो वह इस सफेद बाघ के बच्चे के शरीर में थी। अचानक सर्वोच्च महारानी के पद से एक साधारण सफेद बाघ में बदल गई। यह कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन किस्मत हमेशा कमजोरों पर ही वार करती है, क्योंकि दूसरे बाघ साइबेरियन बाघ हैं और वह अकेली सफेद बाघ है। उसके जन्म देने वाले माता पिता ने उसे मैदान में ही त्याग दिया। वह इस गहरे जंगल में किसी तरह जीवित रहने के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकती है। भेड़ियों को और करीब आते देख लुओ रुआन का दिल आक्रोश से भर गया। क्या मैं, पुनर्जन्म लेने वाली गरिमामयी महारानी, सच में इन भेड़ियों के मुंह में मरने वाली हूं? एक भेड़िया अचानक लियू हेरू की ओर बढ़ता है। लियू हेरुआन ने जीवित रहने की लगभग सारी उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक एक काली परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। वह परछाई बेहद तेज है, एक अजय शक्ति से भरी हुई। अगले ही पल काली परछाई अपना मुंह पूरा खोलती है और भेड़िए के गले को काट लेती है। एक क्रैक की आवाज के साथ उसकी गर्दन टूट जाती है जो उस पर झपटा था। एक बड़ा काला बाघ एक युवा दानव देवता की तरह भेड़ियों के झुंड के सामने प्रकट होता है। एक शक्तिशाली आभा बिखेरता है जो भेड़ियों को डरा देती है, उन्हें पास आने से रोकती है। भेड़ियों के सरदार की पुतली सिकुड़ जाती है। वह तुरंत एक कदम पीछे हट जाता है। इन 2.5 सालों के बाद तीरंदाजी में तुम्हारी महारत कई पीढ़ियों से आसपास के जानवरों के लिए दुस्वप्न बन गई है। हालांकि तुमने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। एक गहरी दहाड़ के साथ भेड़ियों पर झपटते हुए, जिससे वे तुरंत डर गए और घबरा गए, वे बिना बचाव करने की ताकत जुटाए पूंछ दबाकर भाग गए।
तुमने भेड़िए के बाल थोड़ी नफरत के साथ थूक दिए। जहां तक उसका सवाल था, उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला था। जब उसे एहसास हुआ कि भेड़ियों का झुंड भाग गया है, तो वह वहीं जम गई, स्तब्ध, दिल आश्चर्य से भरा, आंखें पूरी खुली हुई। फिर लू रुयान ने ऐसे देखा जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अभी बचाया गया है। उसके दिल में अनायास ही कृतज्ञता की एक लौ दिखाई दी। तुम्हारे प्रति, इतने शक्तिशाली बाघ राजा के प्रति। इस बीच तुमने सिर झुका लिया। छोटी को आंखों में थोड़े आश्चर्य के साथ देखा। थोड़ी देर पहले छोटी ने काफी साहस दिखाया। कहना होगा कि इन वर्षों में दूसरे जानवर तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे, और तुम्हारा सामना करना तो दूर की बात थी। इस छोटी सफेद बाघिन ने न केवल कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने तुम्हें घूरने की हिम्मत भी की। तुमने लियू रुयांग को देखा। तुम्हारी आंखों में एक दुर्लभ चीज दिखाई दी, अनुमोदन की एक लौ। फिर तुमने भेड़िए की एक टांग फाड़ी और उसे लू रुयांग के सामने रख दी। फिर तुमने पीठ घुमाई और चल दिए। भेड़िए की टांग देखकर लू यांग ने लड़खड़ाते हुए प्रतिक्रिया की। वह तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। भले ही वह थोड़ा लड़खड़ा रही थी, वह दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। वह तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस खतरनाक जंगल में जीवित रहने की उसकी एकमात्र उम्मीद तुम्हारा पीछा करना था। तुम रुके और लू यांग को हैरानी से देखा। और छोटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? मैं तुम्हारा पीछा करना चाहती हूं। लू रुयांग की आवाज में उम्मीद की एक लौ थी। वह अभी भी एक बच्चा बाघ है और उसे चोट लगी है। इस जंगल में मुझे डर है कि मेरा पीछा करते हुए उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ली रुयांग ने सिर झुका लिया, दयनीय होने का नाटक किया। मेरे फर के रंग की वजह से मेरे माता पिता ने मुझे भगा दिया। कई दिनों से भूख लगी है। लू उइलांग ने नाटक जारी रखा, लेकिन अपने दिल के अंदर वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थी। लू एन, गरिमामयी महारानी, पहले मैं एक हाथ से बादलों को नियंत्रित कर सकती थी और दूसरे से समर्थन, एक विचार से मैं अनगिनत लोगों के जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकती थी। और फिर भी आज किसी की सहानुभूति जीतने के लिए मुझे दयनीय होने का नाटक करना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। यह देखकर कि तुमने जवाब नहीं दिया, लियोएन ने फिर बात की। मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं जीना चाहती हूं। इन शब्दों ने तुरंत तुम्हारे अंदर एक भावनात्मक तार छेड़ दिया। तुम्हें याद आया कि तुम्हारे खुद के माता पिता और भाई बहन पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन तुम अनाथ हो गए। तुमने सोचा कि तुम पहले से ही काफी दयनीय हो, लेकिन तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी जिसका भाग्य इतना समान हो तुम्हारे जैसा भाग्य। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सभी बदकिस्मत लोग आखिरकार एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। तुम्हारे दिल में छोटी सफेद बागिन के लिए करुणा की भावना पैदा हुई। बहुत अच्छा, तो मेरा पीछा करो लुएर। यान का दिल खुशी से भर गया। ऐसा लगता है कि वह दूसरे की सहानुभूति जीतने में कामयाब रही है। यह सोचना कि मुझे, गरिमामयी महारानी को, अब जीवित रहने के लिए अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है, बस यह सोचकर लुएरियन शर्म से भर गई। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बाघ है, नहीं तो वह अपना बाघिन का मुंह मांगने के लिए कभी नहीं खोल पाती। तुम्हारी अनुमति पाकर लुएरियन ने सावधानी से तुम्हारा पीछा किया। चलते समय लुएरियन उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। आखिर यह बंदा ऐसे कैसे कर गया? लौरा के लौटने से पहले ही तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली भौतिक शरीर था। भले ही उसका अपना पुनर्जन्म हाल का था, लियू हेरवान को यकीन था कि वह अभी भी अपने पिछले जन्म की दुनिया में है। वह केवल यह नहीं जानती थी कि लौरा की वापसी से पहले कितना इंतजार करना होगा। बिना ऊर्जा के अपने पिछले जन्म में उसके द्वारा महारत हासिल की गई तकनीकों का अभ्यास करना असंभव था, और तब तक ऐसा लगता था कि उसके पास इस बड़े काले बाघ का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम आगे चल रहे थे कि अचानक तुमने देखा कि सफेद बाघ पीछे रह रहा था। तुमने अपनी चाल रोकी और पीछे देखा, बस ली पर एक नजर डालने के लिए। वह लंगड़ा रही थी और मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। उसकी गति बहुत धीमी थी। तुम लियंत के पास गए और आंखें नीची कर लीं। तभी तुमने देखा कि उसका पिछला पंजा बुरी तरह घायल था।
उससे खून बह रहा था और खून लगातार बह रहा था, उसके सफेद फर को लाल कर रहा था। छोटी बुरा नहीं है, तुम में बहुत दृढ़ संकल्प है। तुम उसका और सम्मान करने लगे। तुम्हारी बातें सुनकर वह क्रोध से पागल हो गई। भले ही फिलहाल वह सिर्फ एक छोटा सफेद बाघ है, महारानी का घमंड अभी भी मौजूद है। तुमने लुएन को देखा और मुस्कुराए। छोटी, तुम बहुत धीरे चलती हो, चलो चढ़ जाओ। यह कहते हुए तुम झुक गए। ली हेरुआन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी कूद गई। जब लियू हेरुआन तुम्हारी पीठ पर कूदी तो लियू हेरुआन ने सहज रूप से महसूस किया कि तुम्हारा शरीर कितना शक्तिशाली था। इस बाघ ने इतनी शक्तिशाली मांसपेशियां पाने के लिए हर दिन क्या किया होगा। एक महारानी के रूप में उसने कई तूफान देखे थे, सभी प्रकार की अजीब साधना विधियां, प्रशिक्षण लेने वाले अजीब लोग, सभी प्रकार के दुर्लभ और विदेशी जानवर, पहाड़ों से आए नाजुक जीव और समुद्री राक्षस। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे जैसा बाघ, जिसके पास लौरा के पुनरुत्थान से पहले इतना शक्तिशाली भौतिक शरीर है, यह बिल्कुल अनसुना है। इसने लू उअर युआन में जागृति ला दी, तुम्हारे प्रति एक गहरी जिज्ञासा। 1.25 मिनट बाद तुम सफेद बाघ को अपने क्षेत्र में वापस ले आए। यहां एक क्रिस्टल साफे धारा है, नमस्ते, धीरे से बहती है। आमतौर पर तुम यहां नहाने आते हो। अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद तुमने सफेद बाघ को नीचे उतारा और उसे पहले अपने घाव साफ करने दिए। यह कहने के बाद तुमने पीठ घुमाई और चले गए। यह तुम्हारा क्षेत्र है और तुमने उस पर एक जादू भी डाला है। तुम्हें डर नहीं है कि जंगली जानवर शियाओबे पर हमला करेंगे। अपनी दूर जाती पीठ को देखते हुए लर्रुआंत ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बड़ा काला बाघ इतना ध्यान रखने वाला होगा। वह यह भी जानता था कि घावों को साफ करना चाहिए। लगता है यह बाघ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। खुद को साफ करते हुए लुरुयांग फिर से सोचने लगी। वह तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम कमजोरों की परवाह करते हो और घावों को साफ करना भी जानते हो। यह कैसा काला बाघ है? वह नहीं जानता कि तुम भी पुनर्जन्म ले चुके हो और अपने पिछले जन्म में एक प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र थे। एक पल बाद तुम वापस आ गए। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर लियो रुयांत, जो अभी भी थोड़ी देर पहले के सदमे में थी, लगभग प्रवृत्ति से अचानक तुम्हारी दिशा में मुड़ी। उसने तब तुम्हें अपने पास आते देखा। तुम्हारे मुंह में कई पौधे थे। जब वह अभी भी हैरान थी, उसने तुम्हें अपने मुंह में पौधों को चबाते देखा। यह क्या है? रुयंत खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। तुमने उस पर एक नजर डाली। ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं। ये तुम्हारे घाव को ठीक कर सकती हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा चुभ सकती हैं। धैर्य रखो, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रुयांत की आंखें फटी ही रह गईं। उसकी दोनों आंखों में बाईं ओर अविश्वास और दाईं ओर विस्मय व्यक्त हो रहा था। इससे पहले कि लू रुयांग अपनी हैरानी से उबर पाती, तुम पहले ही चबाए हुए पौधों को लू रुयांग के घाव पर रख चुके थे। वह मेरा इलाज कर रहा है। लुअर रुयांग ने अपना पंजा देखने के लिए सिर झुकाया। पिछला हिस्सा घायल हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन घाव से आ रही हल्की चुभन उसे साफ तौर पर पुष्टि कर रही थी कि यह सब वास्तविक है। एक बाघ दवा के बारे में कैसे जान सकता है? तुमने उसकी हैरान हवा पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम बस अपने होंठों के कोने को हल्का सा ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाए, थोड़ा शर्मिंदा होकर। आराम करो मेरे छोटे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूं। लू वांट। वह स्तब्ध रह गई। उसकी नजर जंगली भेड़िए की लाश पर टिकी हुई थी, जो अभी भी पास में पड़ी थी। उसके दिल में संदेह घर कर गया। खाना यही नहीं है, बस भेड़िए की तरह खाने का विचार। और जल्द ही एक बाघ लियू रुआन को अचानक गहरी बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार पूर्व महारानी के रूप में उसे कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। कच्चा मांस खाने की बात तो दूर, वह आम लोगों के स्वादिष्ट भोजन से भी घृणा करती थी। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहना है। मानसिक रूप से तैयार होने के बाद उसने आंखें उठाईं और उसे जंगली भेड़िए को चतुराई से काटते, खाल निकालते, सब कुछ साफ करते देखा। हर हरकत तरल थी, एक ही झटके में की गई। लियोवांत ने आंखें फाड़ दी। गहराई से आश्चर्यचकित
यह बड़ा काला बाघ वास्तव में इतना साफ सुथरा है कि वह खाने से पहले खाल निकाल लेता है। इस बड़े काले बाघ के प्रति उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तभी उसने देखा कि लियू और रुआन उसे देख रहे थे। उसने सोचा कि उसे भूख लगी होगी। उसने तुरंत कहा, छोटी, थोड़ा और धैर्य रखो, यह अभी खाने लायक नहीं है। यह सुनकर लियू रुआन ने सिर बगल की तरफ झुका लिया। उसकी छोटी आंखें प्रश्न से भरी थीं। फर भी हटा दिया गया है, खून के धब्बे साफ कर दिए गए हैं। अगर वह इसे खाने नहीं जा रहा है तो यह सब क्यों कर रहा है? तभी उसने उसे पास से एक नुकीली लकड़ी की छड़ी पकड़ते देखा। उसने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उस पर कुछ जड़ी बूटियां रखीं। फिर वह जोर से जमीन पर बैठ गया। दो पंजे मजबूती से एक छड़ी को पकड़े हुए उसे आगे पीछे रगड़ रहे थे। एक साधारण बाघ ऐसा काम कभी नहीं कर सकता था, लेकिन इतने सारे सिस्टम विशेषता बिंदुओं के अतिरिक्त होने के कारण तुम्हारे सभी कौशल अधिकतम हैं और तुमने एक साधारण जानवर के चरण को पार कर लिया है। लियो रुयांत ने यह दृश्य ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो, लकड़ी रगड़कर आग जलाते हुए। यह बड़ा काला बाघ वास्तव में लकड़ी रगड़कर आग जलाने में सक्षम है। इस क्षण छोटी सफेद बाघिन तुम्हें आश्चर्य से देख रही है। वह तुम्हें इतनी कुशलता से आग जलाते देखती है। थोड़ी देर पहले तुम्हें प्रीप्यूस साफ करते देखना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। यह जानना जरूरी है कि लौरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है और कई जानवर अभी तक जागरण तक नहीं पहुंचे हैं। केवल उनकी सबसे प्राथमिक इच्छा ही उनका मार्गदर्शन करती है, और फिर भी तुम्हारे कार्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि तुम्हारी बुद्धि सीमित होने से कोसों दूर है। कम से कम वह पहले से ही एक वयस्क मानव के स्तर तक पहुंच चुकी है। अनगिनत प्रश्न लू रुयांग के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। वह जिसने जीवन भर सब कुछ किया है, तुम्हारे विशेषज्ञ इशारों की बदौलत सूखी घास से एक छोटी सी लौ उठी। फिर लू रुयांग ने नाचती हुई लौ को देखा, अभूतपूर्व सुरक्षा की भावना महसूस की। फिर तुमने एक सीख लगाई और मांस को भूनने लगे। सीख पर जलने के निशान हैं। जाहिर है यह पहली बार नहीं है जब तुमने इसका इस्तेमाल किया है। जहां तक तुम्हारे करने के तरीके की बात है, जितना अधिक लू और रुयांग देखते थे, वह उतनी ही अधिक स्तब्ध होती जाती थी। वह थोड़ा चकित भी थी, लेकिन उसके मन की गहराइयों में एक निश्चितता बैठ रही थी। इस बड़े काले बाघ में वाकई कुछ साधारण बात नहीं है। जितना अधिक वह तुम्हें देखती है, उतना ही वह खुद को समझाती है कि तुम एक इंसान हो। नहीं, यह असंभव है। बस यह सोचकर लियो और रुयांग का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह तुमसे सवाल पूछने के लिए तरस रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब तुम मांस भून रहे थे तो तुम कभी कभी अलोरुयांग पर एक नजर डाल लेते थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कुछ साधारण जानवरों को आग से बहुत डर लगता है। फिर भी लियुयांग ने न केवल तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वह एक कदम और करीब भी आ गई। आग की लौ उसकी पुतलियों में परिलक्षित और नाच रही थी। इससे तुम थोड़ा हैरान हुए। छोटी काफी बहादुर है, लेकिन इतने करीब मत आओ। सावधान रहना कि चिंगारी तुम्हें न छू ले, नहीं तो जब समय आएगा तुम्हारा सारा बर्फ सा सफेद फर गायब हो जाएगा। लियोआना हैरान थी, दूरी बनाए हुए थी। थोड़ी ही देर में मांस तेल में तड़कने लगा और उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। लियरियान जो भूख से मर रहा था, बार बार लार टपका रहा था। उसकी निगाहें सीख पर लगे मांस पर टिकी थीं। दिल लालच से भर गया। यह देखकर तुम अचानक हौंस दिए। फिर तुमने भेड़िए की एक टांग फाड़ी और उसे लियुएर को दे दी। यान, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, खाओ। यान ने सुगंधित भेड़िए की टांग को देखा। दिल खुशी से भर गया। उसने जल्दी से भेड़िए की टांग ली और उसे खाने लगी। जैसे ही उसने बहुत तेजी से खाया, उसका छोटा मुंह खाने से भर गया, इतना गर्म कि वह मुंह बना रहा था, लेकिन उसने काटना बंद नहीं किया। लुआन को खाना खाते देख तुम्हारे दिल में एक अजीब सी गर्मी आ गई। हर दिन तुम जंगल में अकेले दौड़ते थे। जंगल का सन्नाटा अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराता था, लेकिन अब लियान की संगत के साथ तुम्हारे जीवन में एक अलग रंग का स्पर्श सा लगता है। तुम्हें अपना अतीत याद आया और तुमने लुआन को देखा। तुम दोनों को तुम्हारे माता पिता ने इस दुनिया में त्याग दिया था, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समान भाग्य ने तुम्हें लुआन के लिए एक खास भावना महसूस कराई, जैसे कि तुम भाग्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए साथी हो।
छोटी, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। लेर युआन ने तुम्हारी बातें सुनी और तुरंत खाना बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ठीक है, आखिरकार यह भी वही था जो वह सोच रहा था। इस समय वह बहुत कमजोर था। ठीक है, अब से मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। लुइयन रुक गई। उसने तुम्हारी ओर आंखें उठाईं। उसकी बड़ी आंखें भ्रम से भरी थीं। मैं एक महारानी हूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिता बुलाऊं? क्या तुम नहीं चाहती? तुमने लुई रुआन की आंखों में झिझक देखी और तुम्हारे दिल में थोड़ी हैरानी पैदा हुई। अगले ही पल लियान को होश आया और उसने अपने दिल में दहाड़ लगाई। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम्हें पिता बुलाना। तुम पागल हो। एक साधारण काली पैंथर मेरे पिता बनने लायक है। लियान की चुप्पी देखकर तुम्हें थोड़ी निराशा हुई। चूंकि तुम नहीं चाहती तो रहने दो। तुमने उसकी ओर देखे बिना उसे पीठ कर दी। तुमने सोचा कि यह छोटी तुम्हारे प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी। आखिरकार इस जंगल में एक दूसरे का साथ देना एक तरह का जुआनजिन है। चूंकि छोटी नहीं चाहती थी, तुम स्पष्ट रूप से उसे मजबूर नहीं करने वाले थे। लियान ने तुम्हारी पीठ देखी और अचानक चिंता की एक लहर उस पर हावी हो गई। यह बंदा, मुझे आशा है कि वह नाराज नहीं हुआ होगा। अगर वह सच में नाराज हो गया तो मैं क्या करूंगी अगर उसने मुझे भगा दिया? मेरी वर्तमान ताकत के साथ इस बड़ी काली पैंथर के संरक्षण के बिना मैं कभी जीवित नहीं रह पाऊंगी। इन छोटे पंजों ने धीरे से जमीन को खरोंचा, लेकिन उसे पिता बुलाना पड़ेगा। पीएफएफ। उसी क्षण लेरियन का चेहरा सख्त हो गया और कठोर वास्तविकता उसके दिमाग में लगातार टकरा रही थी। एक पूर्व महारानी के रूप में लुएरियन अच्छी तरह से जानती थी कि इस दुनिया में जहां जंगल का कानून राज करता है, या तो मजबूत बनो या किसी उच्च शक्ति के साथ गठबंधन करो, नहीं तो जीवित रहने की भी ताकत नहीं होती। हालांकि वे कई साधना विधियों और ताकतवर बनने के तरीकों को जानते हैं, लेकिन यही समस्या है। लौरा अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुआ है और उसका शरीर बहुत नाजुक है। यह सोचकर लियू ने फिर से तुम्हारी ओर देखा। वैसे भी ये तुम ही हो जिसने उसे बचाया और उसकी देखभाल की। एक जीवन बचाने का उपकार खुद आसमान से भी बढ़कर है। आखिरकार लुएरियन ने अपना साहस जुटाया और एक कठिन विकल्प चुना। लियान की आवाज मच्छर की भिनभिनाहट से थोड़ी ही तेज थी। पिता, लेकिन रात का जंगल शांत था। लेकिन तुम्हारा कुछ ध्यान अभी भी लू उई पर था। चाहे आवाज कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, तुमने उसे सुन लिया। तुम्हारा शरीर स्थिर हो गया और तुमने राहत की सांस ली। तब तुम अचानक लू यान को देखने के लिए मुड़े। तुम्हारी आंखें कोमलता और खुशी से चमक रही थीं। अच्छा, अब से तुम पिता की प्यारी बेटी होगी। आओ, पिता तुम्हें गोद में ले ले। लू रुएन ने सिर झुका लिया, तुम्हारे दुलार को महसूस करते हुए। उसके दिल में आग सी भड़क रही थी। कितना अपमान, कितना भयानक अपमान। मैं एक बाघ को पिता बुलाती हूं। बिल्कुल किसी दूसरे प्राणी को यह पता नहीं चलना चाहिए। उसी क्षण वह 6 फीट नीचे जमीन में दफन हो जाना चाहती थी। वैसे तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है, है ना? यह सुनकर लियोरियांत को बुरा लगा। वह बात करने वाली थी, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि यह अच्छा विचार नहीं है। अगर मेरा कोई नाम है और वह भी इतना मानवीय नाम, तो तुम्हें जरूर शक होगा और शायद मैं तुरंत ग्रिल पर भुन जाऊं। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उस समय तुम एक नाम सोच रहे थे और तुमने लियो का अजीब भाव नहीं देखा। तुम बिल्कुल सफेद हो। अब से पिता तुम्हें शियाओबे बुलाएगा। रुयांत की आंखें फटी ही रह गईं। शियाओबे, मुझे राजसी महारानी को ऐसा नाम मिला है, और वह भी एक सफेद बाघ होने के नाते। एक बड़ा सफेद बाघ, उग्र और बेजोड़। सुन रहे हो? मैं कुत्ता नहीं हूं। उसका दिल विरोध में चिल्ला रहा था, लेकिन उसने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल तुम पर मूक भर्त्सना से भरी नजर डाल सकती थी। तो यह एक अच्छा नाम है। नहीं शियाओबे, यह प्यारा है। तुम्हें नहीं लगता? तुमने ली यान की नजर में प्रतिरोध नहीं देखा और तुमने उसे बड़ी उम्मीद से देखा। अपने मन के अंदर लू एर यान जोरदार विरोध कर रही थी। प्यारा? यह प्यारा कैसे है? तुम्हारी नजरों से मिलते ही उसका छोटा सा मुंह तुरंत विनम्र हो गया। उसने जोर से सिर हिलाया।
यह बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो यह तय हुआ, भविष्य में तुम्हारा उपनाम शियाओबे होगा। तुमने लियू और रुआन को संतुष्ट दृष्टि से देखा। तुम्हारा दिल उपलब्धि की भावना से भर गया। तुमने सोचा कि मेरे नाम को लियुआन अस्वीकार कर देगी, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि लियुआन इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी। लगता है मुझे नाम देने की प्रतिभा मिली है। बाघ पिता बनना तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास देता है। तुमने धीरे से लियू रिवान के छोटे से सिर को सहलाया। शियाओबे, मेरी प्यारी, धीरे से खाओ, घुटना मत। पिता तुम्हारे लिए और भूनता रहेगा। पिता शब्द सुनकर लियू रुआंत के दिल में शर्म फूटने वाली है। मैं डटी रहूंगी, उसने मन ही मन कसम खाई। ऊर्जा की वसूली शुरू होने के बाद मुझे इस बड़े काले बाघ से दूर हो जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। एक नया जीवन जीते हुए वह कई अवसरों को जानती है और इस जन्म में वह उन सभी को पकड़ सकती है और अपने योग्य गौरव को पुनः प्राप्त कर सकती है। वह एक ऐसे स्तर तक भी पहुंच सकती है जो उसने अपने पिछले जन्म में कभी हासिल नहीं किया। बेशक ल्यूयन कृतज्ञ नहीं है ऊर्जा की वसूली के बाद। वह तुम्हारी भी थोड़ी मदद करेगी बेशक। कम से कम मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अराजक अवधि के दौरान ऊर्जा की वसूली के बाद तुम इंसानों या किसी और के हाथों मारे जाओ। जंगली जानवर, वह अपने भविष्य की योजना बना रही थी। उसके दिल में अनिच्छा की भावना पहले ही काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। उस समय भेड़िए का दूसरा आधा हिस्सा भी भुन चुका था। शियाओबे, मांस खाने आओ, मैं आ रही हूं। ललचाई खुशबू को महसूस करते हुए खुशी से जवाब दिया। वह तुरंत अपने पिछले अवसाद से मुक्त हो गई। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वह उछल कूद करते हुए तुम्हारी ओर दौड़ी। उसकी चाल इतनी जीवंत और प्यारी है, इसे गोद में लेकर दुलार करने का मन करता है। एक और हिस्सा खाने के बाद लियू रुआन खुशी से झूम उठी। उसका छोटा पेट उछल पड़ा। वह घास में लेट गई। जब से उसे उसके जन्म देने वाले माता पिता ने त्याग दिया था, उसने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। आज का खाना बहुत अच्छा था। जब उसे होश आया, उसका पेट पहले से ही काफी फूल चुका था। यान को संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाते देख तुम बहुत राहत महसूस कर रहे हो। समय बीतता गया, अगली सुबह आ गई। तुम यूएरियन को देखते हो जिसने अपना नाश्ता खत्म कर लिया है। चियाओबे, चलो चलते हैं, पिता के साथ व्यायाम करो। लियान हैरान दिखी। व्यायाम? ओह, क्या पिता का शरीर इतना मजबूत व्यायाम की वजह से है? आओ पिता के साथ सीखो। फिर तुमने खुद ही पुश अप्स करना शुरू कर दिया। इस बीच हर दिन पागलों की तरह प्रशिक्षण लेने के अलावा तुम जिद करके क्रंचेस भी करते हो। जब तक तुम्हारा शरीर मजबूती से जमीन पर ना लेट जाए, हाथ जमीन पर टिके रहें। ये बड़े पंजे गहराई से कीचड़ में धंस जाते हैं, धीरे धीरे अपने अगले अंगों को मोड़कर शरीर को नीचे लाते हैं। मांसपेशियां तन जाती हैं, हर रेशा सक्रिय हो जाता है, गतिपूर्ण और शक्तिशाली होती है। हर नीचे जाना और हर ऊपर आना ताकत से भरा होता है। यह दृश्य देखकर लियुयांत स्तब्ध रह गई। यह कैसा व्यायाम है? अपने पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की शारीरिक सुदृढ़ीकरण विधियां देखी थीं, बेहद सरल, लेकिन उसने व्यायाम का इतना अजीब रूप कभी नहीं देखा था। शाओबा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? पिता के साथ व्यायाम करने आओ। तुम लू यांग को हैरान देखकर मुस्कुराए और उसका उत्साहवर्धन किया। उसने रुयांग को असहाय होकर केवल आज्ञा माननी पड़ी। आज्ञाकारी रूप से वह तुम्हारी तरह जमीन पर बैठ गई, हाथ जमीन पर रखे। हालांकि उसका शरीर बहुत छोटा और कमजोर था, वह क्रंचेस ठीक से नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी तरह उसके छोटे पंजे जमीन पर लगातार फिसल रहे थे। उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। उसका शरीर डगमगा रहा था। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। लेरियान जमीन पर गिर गया, मुंह मिट्टी से भर गया। तुम लिहान चियाओबे के प्रयासों को देखकर मुस्कुराए। चिंता मत करो, धीरे धीरे करो। ठीक है पिता। लिहान ने सिर हिलाया। क्रंचेस करने की कोशिश करते हुए उसने मन ही मन शिकायत की, कितना बेकार व्यायाम तरीका है। लेकिन उसने तुम्हारे आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल डटी रह सकी। लिरियान को तुमसे सीखते देख तुम हौसी रोक नहीं पाए। फिर तुमने अपनी गति तेज कर दी, जबकि लुआन बार बार धूल चाट रहा था।
एक बड़ा और एक छोटा, एक काला और एक सफेद। यह दृश्य अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण और गर्मजोशी भरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद लुएरियन पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी छोटी जीभ बाहर लटक रही थी, बिना रुके अपने होंठ छाट रही थी। वह पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था। तुमने लिहान के प्यारे चेहरे को देखा। तुमने हाथ बढ़ाया और उसके छोटे से सिर को सहलाया। च्याओबे, अगर थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। लुयन ने सिर हिलाया। जमीन पर पड़ा रहा, हिलना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यायाम बहुत ज्यादा है, थका देने वाला। मैं ये फिर कभी नहीं करूंगी। लेकिन जब उसने तुम्हें देखने के लिए सिर घुमाया तो उसने देखा कि तुम और तेज होते जा रहे हो और तुम्हारी हर हरकत विशेष रूप से त्रुटिहीन थी। भले ही यह अजीब लग रहा था, यह देखने में बेहद सुखद था। कुछ ही समय बाद तुमने अपना व्यायाम समाप्त कर लिया। सिस्टम का एक यांत्रिक संदेश तुम्हारे दिमाग में गूंजा। दूसरे को बधाई, आपने दिन का दैनिक पुश अब पूरा कर लिया है। पुरस्कार विशेषता अंक, तुम खुश थे, तुमने एक स्तर हासिल किया, अब तुम स्तर पर हो। अगले ही पल एक अदृश्य रहस्यमय रोशनी ने तुम्हें घेर लिया। तुम्हारा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, तुम्हारी मांसपेशियां अधिक विकसित हो गईं और तुम्हारी आभा अधिक शक्तिशाली हो गई। लियोन ने बेसुध होकर देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। व्यायाम का यह इतना साधारण तरीका इतना प्रभावी था, जिसने उसे अपने प्रशिक्षण के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने उसे अपने प्रशिक्षण के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। लुअर युआन ने बचपन से ही एक और जीवन जिया था, जब थोड़ी सी यादें और अपने पिछले जन्म की ऊर्जा की वापसी फिर से सतह पर आ गई थी। जानवरों के शुद्धिकरण की गति इंसानों की तुलना में बहुत अधिक है। बाद में गहन मानव अनुसंधान ने पता लगाया कि यह जानवरों के मजबूत स्वभाव से निकटता से संबंधित था। किसी प्राणी का स्वभाव जितना मजबूत होता है, लौरा के स्नान के बाद शुद्धिकरण की डिग्री उतनी ही अधिक होती है। यह देखते हुए कि इस जन्म में वह बाघ के रूप में पैदा हुई है, गिरुलन ने तुरंत अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने का फैसला किया। इस तरह जब लौरा वापस आएगा तो वह दूसरे जानवरों और मनुष्यों से आगे निकल सकेगी। कुछ और पुश अप करने के बाद गिरुलन ने अपने चारों पैरों को कांपते हुए महसूस किया और पसीने ने उसके सफेद फर को भिगो दिया। व्यायाम का यह तरीका सरल लगता है, लेकिन यह आसान नहीं है। मैं और नहीं कर सकती, मुझे आराम करने की जरूरत है। करने के बाद गिरुलन थक कर गिर गया। जमीन पर लेटकर वह जोर जोर से हाँफ रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शियाओबे पहली बार में इतना कर सकती है, और साथ ही मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था। शियाओबे बहुत दृढ़ है, वह भविष्य में जरूर सफल होगी। मेरी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। मैं उनके पास गया, गिरुलन करते हुए, और मैंने अपने पंजों से धीरे से उसकी हरकतों को सुधारा। आओ शियाओबे, तुम्हारी हरकतें अभी सही नहीं थीं, इसलिए तुम इतनी थक गई हो और यह बहुत प्रभावी भी नहीं है। आओ, पिता तुम्हें दिखाता है। मेरे हाव भाव कोमल और धैर्यवान हैं। मेरे पंजे धीरे से गिरुलन के शरीर को छूते हैं। उसकी मुद्रा को समायोजित करते हैं। आगे के पंजे जमीन में और गहरे होने चाहिए, शरीर सीधा रहना चाहिए। ठीक है पिता। गिरुलन ने मेरे निर्देशों के अनुसार अपनी हरकतों को समायोजित करने की कोशिश की। भले ही यह बहुत कठिन है, उसे अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए डटे रहना होगा। और अब जब मैं स्तर पर पहुंच गया हूं, मुझे लगता है कि मुझे भी व्यायाम की तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। इस तरह इनाम प्रणाली मुझे अधिक विशेषता अंक देगी। कल से हर दिन पुल बनाना। उसके बाद के दिनों में मैंने जियान को हर दिन और कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए कहा। भले ही यह बहुत कठिन था, वह केवल दांत पीस कर डटे रह सकता था। जब उसने उनके, लौरा और अपने बदले के उपचार के लक्ष्य के बारे में सोचा। हर सुबह सूरज चमकता है, हर सुबह जंगल में सूरज चमकता है और रुयांत और मैं प्रशिक्षण शुरू करते हैं। मेरी हरकतें दृढ़ और शक्तिशाली हैं। हर नीचे जाना और ऊपर आना ताकत से भरा है। गिरुलन बगल में मेरी नकल करने की कोशिश करता है, और हालांकि उसकी हरकतें अभी भी बहुत अनाड़ी हैं, मेरे प्रशिक्षण के कुछ दिनों के बाद वे और अधिक सही हो गई हैं। इस प्रकार पुश अप्स करते हुए बड़े काले बाघ का अजीब दृश्य, जिसमें एक छोटा सा सफेद बिंदु शामिल हो गया है, दोनों मिलकर और भी अजीब है।
समय बीतता है और 1 महीना बीत गया है। शोक। दूसरे को बधाई कि उसने वेन दिन दैनिक पुश अब पूरा कर लिया है। पुरस्कार विशेषता अंक। मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। इस महीने मैंने जो जमा किया था उसने आखिरकार मुझे इकट्ठा करने की अनुमति दे दी। स्तर तक जाने के लिए पर्याप्त विशेषता अंक। स्तर वृद्धि। मैंने देखा कि मेरे शरीर ने खुद को एक रहस्यमय प्रकाश में लपेट लिया है जो नग्न आंखों को दिखाई देता है। मेरा आकार फिर से थोड़ा बढ़ गया है। मेरी मांसपेशियां और अधिक विकसित हो गई हैं। उनकी रेखाएं अधिक परिभाषित हो गई हैं और मेरी आभा अधिक शक्तिशाली हो गई है। ऊयान ने बगल में अपनी हरकत रोक दी। मुझे आश्चर्य से देखा। पिता और भी मजबूत हो गया है। वह भी रही है। वह प्रशिक्षण की इस पद्धति का अभ्यास कर रही है। 1 महीने से और अब वह प्रतिदिन सैकड़ों कर सकती है। वास्तव में यह शरीर को मजबूत करता है, लेकिन इसका वह प्रभाव नहीं है जो मैं पैदा करता हूँ। लू इलांग ने मुझे देखा, फिर अपना छोटा सा चेहरा सिकोड़ते हुए खुद को देखा। क्या मैं बहुत कम समय से प्रशिक्षण ले रहा हूँ? उस समय मैं पहले ही अपना प्रशिक्षण समाप्त कर चुका था और एक बड़े छपाके के साथ पास की धारा में कूद गया था। मेरे साथ रहने के 1 महीने के दौरान लू यांग ने मेरे कई रहस्यों की खोज की थी। उसने पाया था कि यह पिता काला बाघ बिल्कुल भी साधारण बाघ नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन नहाता हूँ और मुझे सफाई बहुत पसंद है।